भारत को घेरने की कोशिश कर रहे चीन के खिलाफ उसका ही पड़ोसी खड़ा हो गया है। चीन के पड़ोसी देश वियतनाम ने भारत के साथ रक्षा, सैन्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में करीबी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में ड्रैगन के बढ़ते दखल को लेकर भी वियतनाम ने भारत के साथ अहम जानकारी साझा की है। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की डिजिटल बैठक के बाद बयान जारी करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम समग्र सामरिक गठजोड़ में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की है। इसके अलावा भारत और वियतनाम ने व्यापक संपर्कों की भविष्य की दिशा के बारे में भी चर्चा की। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों को नई गति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। पिछले सप्ताह वियतनाम के राजदूत फाम सान चाउ ने भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बारे में जानकारी दी थी। चीन ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी बढ़ा दिया था। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुस्तरीय मंचों पर करीबी समन्वय बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फाम बिन मिन को सह अध्यक्षता के लिए धन्यवाद। हमारा समग्र सामरिक गठजोड़ बढ़ रहा है। हिंद प्रशांत में शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। बैठक में दक्षिण चीन सागर का ही मुद्दा उठा, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना संप्रभु दावा करता है, जो इलाका हाइड्रोकार्बन का बड़ा स्रोत है। हालांकि वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई सहित आसियान के कई सदस्य देशों का इसके उलट दावा है। हाल ही में वियतनाम ने भारत से कहा था कि चीन ने अपनी हरकतों से इस इलाके में विवाद पैदा किया और अशांति फैलाई। वियतनाम चाहता है कि भारत के साथ उसके रणनीतिक संबंध और मजबूत हो। साथ ही वो दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस में भारत की तरफ से भागीदारी चाहता है। हालांकि दक्षिण चीन सागर में भारत के हस्तक्षेप से चीन की बेचैनी बढ़ जाती है। इससे वो काफी नाराज होता है। इसके बावजूद वियतनाम चाहता है कि भारत इस काम में उसके साथ आगे आए। इसके पहले भारत ने वियतनाम को $100 मिलियन के पेट्रोल बोट्स खरीदने की मदद की थी। ये बोट्स लाइन ऑफ क्रेडिट्स पर तैनाती के लिए वियतनाम ने खरीदी थी। भारत ने हनोई के लिए $500 मिलियन के पेट्रोल बोट्स खरीदने में मदद करने का वादा भी किया था। उधर अमेरिका ने भी चीन पर आरोप लगाया था कि चीन दक्षिण चीन सागर में अपना अवैध कब्जा जमा रहा है। भारत ने इस मामले को लेकर चीन का विरोध किया था। दोनों देशों ने चीन को कहा था कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में संयुक्त राष्ट्र के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, जिससे चीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए।